स्टूडेंट माय नेम इज कमलदीप सिंह निजर और आज हम करने वाले हैं नेक्स्ट एग्जांपल। ठीक है, एक्सरसाइज की क्वेश्चन है कॉन्ग्रुएंसी के अंदर। तो दैट इज वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट राइट अ सिंगल कॉन्ग्रुएंस व्हिच इज इक्विवेलेंट टू x कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो 4 एंड x कॉन्ग्रुएंट टू 2 मॉडुलो 3। हमने एक ऐसी कॉन्ग्रुएंस देनी है जहां पर हम क्या करें, यदि x को 4 से डिवाइड करते हैं हमारे पास आंसर 1 आए और x को हम 3 से डिवाइड करते तो हमारे पास 2 आए। दैट्स वी नीड टू गिव एन इक्विवेलेंट एंड इक्वल टू दिस। ठीक है, हमने एक सिंगल आंसर देना है जिसके अंदर वो सेटिस्फाई करे हमारे पास। तो कैसे करेंगे, एक प्यारी सी स्माइल के साथ करेंगे। ठीक है, सो लेट्स सी कि हमें गिवन क्या है। सबसे पहले एक प्यारी सी स्माइल एंड गिवन टू अस हमारे पास। ठीक है, गिवन क्या है, x इज कॉन्ग्रुएंट टू 1। हमारे पास काफ़ी आसान क्वेश्चन होंगे सारे के सारे। एंड हमारे पास क्या, हमारे पास x इज कॉन्ग्रुएंट टू 2 मॉडुलो कितना हमारे पास 3 है। इसका मीनिंग क्या है बेटा जी कि हमारे पास जो 4 है वो डिवाइड करेगा x माइनस 1 को। एंड इसका मीनिंग क्या, हमारे पास x डिवाइड करेगा आपके पास यहाँ पर जो 3 नंबर है दैट डिवाइड x माइनस 2। अब हमने क्या करना है कि हमने सिंगल कॉन्ग्रुएंसी देनी है। तो सिंगल कॉन्ग्रुएंस के अंदर आपके पास क्या होना चाहिए, ये दोनों नंबर सेम होने चाहिए एक तरह से। ठीक है, तभी आप इन दोनों को इक्वेट कर पाएंगे कि हमारा 4 भी इस नंबर को डिवाइड करते हैं, 3 भी इस नंबर को डिवाइड करना है। फिर दोनों 4 एंड 3 कैसे हमारे पास कैसे को प्राइम नंबर है, तो इनका जीसीडी भी उसको डिवाइड करेगा। तो हम इन दोनों के आंसर को रिड्यूस कर देंगे एक सिंगल आंसर तक। लेकिन क्वेश्चन हमारे पास ये है कि हम वहां तक कैसे पहुंचे। अब इन दोनों को सेम कैसे कर सकते हैं, अब देखिए ध्यान से थोड़ा सा। ठीक है, मेरे पास क्या है कि नाउ हमारे पास क्या है, 4 डिवाइड करता है x माइनस 1 को एंड 4 डिवाइड करता है हमारे पास इटसेल्फ को। ठीक है, उसके बाद कॉमा हमारे पास 3 डिवाइड करता है x माइनस 2 को एंड साथ में 3 किसको डिवाइड करता है, इटसेल्फ को करता है। यदि 4 इसको भी करता है इसको भी करता है, इन दोनों की सब्ट्रैक्शन को भी करेगा। तो 4 डिवाइड x माइनस 1 माइनस 4 को, यदि 3 इन दोनों को करता है तो 3 इन दोनों की सब्ट्रैक्शन को भी डिवाइड करेगा। इसका मीनिंग क्या हो गया, 4 डिवाइड x माइनस 5 एंड यहाँ से हमारे पास क्या है 3 डिवाइड x माइनस 5। अरे वाह, 4 x माइनस को डिवाइड करता है 3 भी x माइनस 5 को। अब ये नंबर आपके पास सेम है। ठीक है, एंड हमारे पास 4, 3 का जीसीडी कितना है 1 है हमारे पास। यदि 2 नंबर का जीसीडी 1 है, हमारे पास एक रिजल्ट होता है कि a हमारे पास लाइक हम ऐसे कह सकते हैं कि a कॉन्ग्रुएंट टू b मॉडुलो हमारे पास m है एंड साथ में c कॉन्ग्रुएंट टू हमारे पास इसका जो रिमाइंडर डिवाइड करता है 0 है। तो जब हम तो 0 आना चाहिए, पूरा डिवाइड करता है किसी नंबर को। मान लो हम इस नंबर की बात करें कि जे नंबर इसको डिवाइड करता है, जे नंबर भी इसको डिवाइड करता है। इसका मीनिंग हमारे पास क्या है, जहाँ से कैसे इसकी प्रॉपर्टी हम बना सकते हैं कि हमारे पास जे m है, ओके, जहाँ पर 0 कर लो। ठीक है, और जहाँ पर भी सेम नंबर रखो, a कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉडुलो हमारे पास कैसा है n है, इस तरह से रखो। ठीक है, बिकॉज ये नंबर हमारा सेम है, x माइनस 5 को 4 ने डिवाइड करा तो इसका मीनिंग x माइनस 5 का रिमाइंडर कितना हो गया, 0 हो गया जब आप उसको 4 से डिवाइड करेंगे। सेम नंबर को यदि 3 से डिवाइड करते हैं फिर रिमाइंडर हमारे पास 0 आएगा जहाँ पर, और m और n का जीसीडी कितना 1 है। तो इसका मीनिंग क्या होगा, आपके पास a कॉन्ग्रुएंट टू 0 रहेगा हमारे पास मॉडुलो m इंटू n पर भी होगा। दिस इज द सिंपल सा फंडा। ठीक है, आप इसको और कैसे देख सकते हो, सिंपल हमारे पास जे एक नंबर है जिसको जे भी डिवाइड करता हो, जे भी डिवाइड करता है। इसका मीनिंग क्या होगा, हमारे पास कोई नंबर 12, देखिए आपका जो 4 है 12 को डिवाइड करता है, 3 भी आपका 12 को डिवाइड करता है। 12 से पहले कोई भी ऐसा नंबर एक बता दो जिसको दोनों डिवाइड करेंगे। आपके पास कोई भी ऐसा नंबर नहीं होगा जिसको जो दोनों डिवाइड करेंगे एक साथ, पॉजिटिव नंबर। ठीक है, बिकॉज 8 को जे करेगा लेकिन जे नहीं करेगा, 4 को 4 करेगा, जे नहीं करेगा। तो जहाँ से हमारे पास क्या आएगा, इन दोनों की जो मल्टीप्लिकेशन है 12 दैट अगेन 12। वैसे तो आपको पता होगा लेकिन फिर भी हमने डिस्कस कर लिया। अब 4 एंड 3 का जीसीडी 1 है, इसका मीनिंग क्या होगा, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन जो भी होगी हमारे पास दैट ऑल्सो डिवाइड x माइनस 5। इसका मीनिंग हमारे पास 12 है वो डिवाइड करेगा x माइनस 5 को बेटा जी। इसका मीनिंग वी कैन राइट फर्स्ट नंबर इज कॉन्ग्रुएंट टू सेकंड नंबर 5 ओवर मॉडुलो हमारे पास कितना आएगा, यहाँ पर 12 आ जाएगा। दिस इज द क्वेश्चन, दिस इज द क्वेश्चन। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और डिटेल से करते हैं। अब ये जो आपके पास x कॉन्ग्रुएंट टू 5 मॉडुलो 12 बचा है, यदि आप जहाँ पर
क्या करते हो, 4 से डिवाइड करने की कोशिश करते हो, तो यदि 4 को आप डिवाइड करते हो, x को डिवाइड करते हो 4 के साथ, जहाँ पर 5 को भी 4 के साथ करेंगे तो 5 को 4 के साथ करेंगे 1 आ जाएगा, जहाँ पर x कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड्यूलो 12/4 आपका कितना आ जाएगा, जहाँ पर हमारे पास इसको भी डिवाइड करेंगे यस, ये तो हमारा प्रॉपर डिवाइड हो जाएगा। लेकिन इस नंबर को डिवाइड करने पर हमारे पास रिमाइंडर 1 आ जाएगा, जहाँ पर भी यही है कि x को डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 आ रहा है। और यदि आप यहाँ पर इसको 3 से डिवाइड कर तो जहाँ पर भी कर दो, जहाँ पर भी कर दो, तो x को 3 से डिवाइड करने पर जहाँ पर कितना बचेगा 2, तो आपका x को 3 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 2। सो दिस इज द फर्स्ट एग्जांपल। इट इज़ वेरी सिंपल, रिलैक्स रहे, कोई भी डिफिकल्टी नहीं। लेकिन जब आपको कॉन्ग्रुएंसी के अंदर जाना है तो आपको इन दोनों को सेम करना पड़ेगा, उसके बाद हम ऐसे और भी एग्जाम्पल कर पाएंगे। आज की सेकंड एग्जाम्पल क्या है कि शो दैट n इज ऑड इफ एंड ओनली इफ n कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड्यूलो 2। तो यहाँ पर इफ एंड ओनली इफ है, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं कि टेक हमारे पास n कैसा है, n इज ऑड, ठीक है, ऑड है, तो देयरफॉर n आपका कैसा होगा 2p प्लस 1 टाइप होगा वेयर p बिलोंग्स टू इंटीजर। 2 के सारे मल्टीपल इवन होते हो, इवन के अंदर प्लस 1 करोगे तो वो ऑड होगा, ठीक है, दिस इज द नंबर। और इसको आप कैसे लिख सकते हो, और यू कैन राइट हियर n माइनस 1 इज इक्वल टू 2p, जहाँ पर 2 इसको डिवाइड करता है तो आपके पास क्या आ जाएगा, विच इम्प्लाइज 2 जो नंबर है वो n, जहाँ पर 2 डिवाइड 2p इम्प्लाइज हमारे पास, यहाँ पर नाउ लिखेंगे नाउ 2 डिवाइड 2p इम्प्लाइज 2 डिवाइड्स n माइनस 1। अरे वाह, ये तो कांग्रेस में लिखी जा सकती है। इसका मीनिंग जो फर्स्ट नंबर है हमारे पास दैट इज कॉन्ग्रुएंट टू सेकंड नंबर ओवर मॉड्यूलो हमारे पास 2। तो इफ एंड ओनली इफ के अंदर हमारे पास ऐसा स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। और यदि हम कन्वर्स की बात करते हैं, यहाँ पर कन्वर्स के अंदर हमने क्या करा, टे कर लिया कि n इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड्यूलो 2 है, और हमने शो क्या करना कि n हमारा कैसा होगा, ऑड नंबर होगा, सिंपल सा फंडा। इसका मीनिंग हमारे पास क्या होगा, 2 डिवाइड करेगा n माइनस 1। अब n माइनस 1 को 2 डिवाइड करता है तो n माइनस 1 कैसा होगा, 2 का मल्टीपल होगा वेयर p बिलोंग्स टू आपके पास इंटीजर होगा। और जहाँ से आपके पास n कैसा आ जाएगा, 2p प्लस 1 टाइप होगा, एंड विच इज़ नथिंग बट विच इज़ हमारे पास कैसा नंबर है, विच इज़ ऑड 1। तो दिस इज अगेन द वेरी इंटरेस्टिंग एंड अ सिंपल वन, ठीक है, प्लीज नोट इट। मूव टू द नेक्स्ट वन। आज की हमारे पास थर्ड एग्जांपल क्या है कि इफ x की पावर p कॉन्ग्रुएंट टू 1 है, मॉड्यूलो हमारे पास m फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर। जब मॉड्यूलो m की बात करते हो m तो हम पॉजिटिव लेते हैं, लेकिन यहाँ पर p भी हमारे पास कैसा है, पॉजिटिव इंटीजर है। तो हमने शो क्या करना है कि x और m का जीसीडी कितना होगा, आपके पास 1 होगा। हाउ वी कैन शो दैट, इट इज वेरी सिंपल, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट टू सॉल्व इट। हमें गिवन क्या है वहाँ से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमें गिवन क्या है, x की पावर p इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड्यूलो हमारे पास कितना है, m है। इसका मीनिंग क्या होगा, हमारा m डिवाइड करेगा x की पावर p माइनस 1 को इसको डिवाइड करेगा, और यदि डिवाइड करेगा इसका मीनिंग क्या होगा, आपके पास x की पावर p माइनस 1 इज मल्टीपल ऑफ m होगा फॉर सम k बिलोंग्स टू इंटीजर। इसका मीनिंग क्या होगा, आपके पास x की पावर p इज इक्वल टू mk प्लस 1 होगी फॉर सम k बिलोंग्स टू इंटीजर। जहाँ से आपके पास दो रास्ते हैं। नंबर 1, हमें पता है आप कोई भी नंबर दुनिया का उठा लीजिए, यदि 4 हमारा 4 को डिवाइड करता है, 4 हमारा 4 इंटू 2 8 को डिवाइड करता है, 4 हमारा 4 इंटू 3 हमारे पास 12 को डिवाइड करता है, इस तरह से। तो इन दैट केस आपका 4 डिवाइड नहीं करेगा 4 प्लस 1 5 को, 4 डिवाइड नहीं करेगा 8 प्लस 1 9 को, 4 डिवाइड नहीं करेगा 12 प्लस 1 को, ठीक है। 4 यहाँ इसका मीनिंग क्या होगा, 4 हमारा यदि डिवाइड करता है 4 के, इसका मीनिंग 4 डिवाइड नहीं करेगा 4 के प्लस 1, उसके प्लस 1 और प्लस माइनस 1 को डिवाइड नहीं कर पाएगा। दिस इज द ट्रिक, ये आपके पास आ जाएगी। यदि हम यहाँ पर नंबर से यदि हम इस तरह से बात करें, ठीक है, इन दैट केस आपके पास m जो है वो 1 नहीं होना चाहिए। दिस इज नंबर 1, आपके m जो है वो 1 नहीं होना चाहिए। 1 के साथ तो आपका सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। 1 तो हर एक को करता है, फिर आप उससे प्लस करो माइनस करो, तो दिस इज द 1 केस यदि आपके पास m कैसा है 1 नहीं है। लेकिन हमें जहाँ पर कोई आइडिया नहीं है कि m हमारे पास 1 है या फिर 1 नहीं है, दैट इज़ अ क्वेश्चन टू अस।
तो इसलिए हम क्या करेंगे, जहाँ से दो रास्ते आने वाले थे लेकिन हमारे पास m की कोई श्योरिटी नहीं है कि ये कैसा है, सो हमें उस एंगल से मैं पहले जाने की कोशिश कर रहा था। वो एंगल कौन सा मैं आपको बता देता हूँ कि जहाँ से मैं कहने वाला था कि m डिवाइड m इंटू के को करेगा। इसका मीनिंग m डिवाइड नहीं करेगा m के प्लस 1 को। इसका मीनिंग m डिवाइड नहीं करेगा x की पावर p। अब ये तो नंबर रिपीटेड है, इसका मीनिंग आपके पास यदि m x की पावर की p नहीं करेगा, इसका मीनिंग m डिवाइड नहीं करेगा x को। अब डिवाइड नहीं करेगा, इसका मीनिंग दोनों का जीसीडी कितना होगा, आपके पास 1 होगा। मीनिंग उनके बीच कुछ भी कॉमन नहीं होगा। यदि कॉमन होता तो उसने डिवाइड कर देना था, लेकिन देयर इज नो डिफरेंस कॉमन बिटवीन देम, सो देयर जीसीडी इज इक्वल टू 1। सो दिस इज जो मेरी अजम्पशन थी, लेकिन ये आपकी ट्रू नहीं होगी। कब? जब आपके पास m कितना होगा 1, बिकॉज 1 तो आपका 1 को भी डिवाइड करता है, 1 आपका 2 को भी करता है, 1 आपका 3 का भी। मतलब इस नंबर को करा, फिर उसके प्लस 1 को करा, उसके प्लस 1 को करा, तो इसके अंदर कोई भी आप ऐसे मतलब नहीं कह सकते। सो जब हमें श्योरिटी नहीं है तो ये एक जो माइंड में आ रहा था मेरे पास दो रस्तों वाला, तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो आप भी ऐसा कुछ कर सकते हो। कहीं आपको लगे कि हम ऐसे कर सकते हो तो प्लीज़ गिव लॉजिक, ट्राई टू चेक द लॉजिक बिहाइंड देम, ठीक है। और हर एक वैल्यू के लिए करना, ये नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने हर एक वैल्यू के लिए स्टडी करना है कि m आपका यदि 1 हो तो फिर क्या हो सकता है, ठीक है। सो हम ऐसे नहीं जाने वाले। इसका अनदर वे क्या है हमारे पास, हमें सभी को पता है यदि हमारे पास यहाँ मतलब एक्स ए प्लस हमारे पास y इंटू बी इज इक्वल टू 1 हो जाए, तो इसका मीनिंग क्या होता है, हमारे पास हमने 4 केस करे थे, x और y का जीसीडी, x का b के साथ जीसीडी, a का y के साथ जीसीडी एंड a का b के साथ जीसीडी कितना होगा, 1 होगा। हमने ये सब रिजल्ट कर रखे हैं। यदि हमारे पास ऐसी लीनियर कॉम्बिनेशन आ जाती है इक्वल टू 1, तो जहाँ पर x और y का x का b के साथ, a का y के साथ और a का b के साथ सभी का जीसीडी कितना होगा, 1 होगा। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, इसी मेथड को अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास x की पावर p को एज इट रखें, इसको लिख लो माइनस एम के इज इक्वल टू 1, और जो कहें राइट यहाँ से x को आप लिख सकते हो, एक x वहाँ लिख लो और x की पावर p माइनस 1 ऐसे लिख लो, बिकॉज 1 और p माइनस 1 आपका p ही रहेगा, और इसको प्लस का m करके साथ में माइनस का k कर लो इज इक्वल टू 1। अब यदि आप चाहते हो तो आप क्या करो, इसको a लिख सकते हो और इसको आप b लिख सकते हो इज इक्वल टू 1। तो वेयर a आपका x की पावर p माइनस 1 एंड b आपका माइनस k है। तो जैसे आपने लिखा, इसका मीनिंग क्या होगा, आपके पास जो x और m है उसका जीसीडी कितना होगा, 1। इट इज़ वेरी सिंपल। तो प्लीज़ इसे नोट करें। तो जो रिजल्ट हमने ऑलरेडी करे हैं उसकी हेल्प के साथ करेंगे। सो मूव टू द सेकंड नेक्स्ट एग्जांपल, ठीक है। बस जो नेक्स्ट एग्जांपल है वह है प्रूव दैट a प्लस बी की पावर n इज कॉन्ग्रुएंट टू a की पावर n प्लस b की पावर n मॉड्यूलो n और फॉर एनी प्राइम n। तो यहाँ हमने शो क्या करना है, प्राइम n के लिए बात करनी है। तो इसे करने से पहले थोड़ी सी एग्जाम्पल देख लेते हैं। उन्होंने n प्राइम की बात करी है, तो हमारे पास n प्राइम 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7, तो उसके लिए हमने ये रिजल्ट शो करना। शॉर्ट से एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले यदि हम बात करें जहाँ पर a और प्लस बी, a भी आपका कुछ भी हो सकता है, ठीक है, a और b आपका कुछ भी हो सकता है। तो हम क्या कर लेते हैं, a प्लस बी की पावर में 2 कर लेता हूँ। अब इसका आंसर कितना आएगा, a स्क्वायर आ जाएगा प्लस 2ab आ जाएगा आपके पास प्लस b स्क्वायर आ जाएगा, इस तरह से, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमने इसे डिवाइड करना है 2 के साथ, जितनी पावर उसी के साथ डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। इसका मीनिंग हम क्या ट्राई करेंगे कि हमने इस a प्लस बी के स्क्वायर को ट्राई करना है डिवाइड करने का। तो इसका मीनिंग जे किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। इसका मीनिंग हमारे पास a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर को डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। अब 2 इसको तो प्रॉपर डिवाइड कर देगा बिकॉज इसके पास फैक्टर दिखाई दे रहा, तो इसका मीनिंग 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। इसका मीनिंग जितना रिमाइंडर इसका आएगा दैट इज इक्वल टू रिमाइंडर ऑफ दिस। तो इसी तरह से हम इसको ही इसके रिमाइंडर के इक्वल लेकर चल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यदि हम a को 1 एंड b को हम 2 कंसिडर कर लेते हैं, तो इसका मीनिंग क्या होगा, जहाँ पर पुट करते हैं 1 प्लस 2 मीन 3 की पावर 2, वो होता है आपके पास 9। अब 9 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और जहाँ पर देखें 1 की स्क्वायर प्लस 2 की स्क्वायर आपके पास कितना आ जाएगा, 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 5। 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। तो जब भी आपके पास किसी दो नंबर्स के रिमाइंडर सेम आते हैं तो आप उनको कॉन्ग्रुएंसी में लिख सकते हैं, ठीक है। जब भी दो नंबर के रिमाइंडर सेम आते हैं, लाइक हमने एक रिजल्ट करा था कि इफ़ हमारे पास a कॉन्ग्रुएंट टू b
मॉड्यूलो n है एंड हमारे पास मान लो किसी और नंबर c को आपने करा, उसका रिमाइंडर भी आपके पास b आ रहा है ओवर n, तो देन यू कैन पुट दिस टू नंबर इन कॉन्ग्रुएंस, तो a कॉन्ग्रुएंट c मॉड्यूलो हमारे पास n होगा। हम यहाँ पर ये बात करने की कोशिश कर रहे हैं। सो दिस इज द सिंपल फंडा, ठीक है। तो ये एग्जांपल से कर सकते हैं। अभी हमने 2 करा, 3 के लिए भी हो जाएगा, 4 के लिए ट्राई करें। 4 के लिए यहाँ पर तो हमें a प्लस b की पावर 4 लेते हैं, एग्जाम्पल सेम ही रखेंगे हमारे पास 1 एंड 2, तो हमारे पास 1 प्लस 2 की पावर 4 दैट इज 3 की पावर 4 जो कि 81 होता है। अब 81 को यदि हम 4 से डिवाइड करते हैं तो आपका रिमाइंडर फिर से 1 ही आएगा। डिफरेंट कर लेते हैं, a की पावर 4, b की पावर 4, 1 की पावर 4, 2 की पावर 4, आपके पास आंसर है 1 प्लस 2 की पावर 16, जहाँ पर 17 को 4 से करा फिर भी रिमाइंडर 1 आ रहा है। तो इसका मीनिंग यहाँ पर भी हमारा ये सही चलेगा कि 4 के साथ करेंगे फिर भी हमारा होगा। तो मेरे अकॉर्डिंग तो जो चीज़ चल रही है, आपके पास n कैसी भी हो, यहाँ पर अभी हमने कंपोजिट नंबर लिया, देन इट इज़ अगेन वैलिड। एक लास्ट टाइम करते हैं 6 के साथ। a प्लस b की पावर यदि हम 6 लेते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा, सेम कर लेते हैं 1 प्लस 2 के लिए पावर 6 दैट इज़ 3 की पावर 6। अभी 3 की पावर 6 नंबर बहुत बड़ा हो जाएगा हमारे पास, तो ये कितना होगा हमारे पास 4 यहाँ पर है, तो इसका आ जाएगा 3 243 और इसको फिर से 3 से करा, इतना आ जाएगा। इसको आप यदि आप 6 के डिवाइड करने की कोशिश करेंगे तो हमारा क्वेश्चन 1 आ जाएगा। तो आप डिवाइड करके देख लेते हैं हम 7 8 9, वैसे इतना इसको टाइम लगेगा नहीं। हमारे पास 7 से डिवाइड करा तो 1, 8 तो 3, ऊपर आपके पास 9 आ चुके हैं, 1 पर गए तो आपके पास 3 रिमाइंडर बच जाएगा, ठीक है जी। हमने ये इसको करा एक साथ, यदि हम इसको अलग अलग करके देखते हैं 1 की पावर 6 एंड 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 कितना होता है हमारे पास 2 4 8 16 32 64, तो 1 प्लस 64 आपके पास 65 बच जाएगा। अब 65 बचेगा तब आप इसको डिवाइड करके देखिएगा आपके पास कितना आ रहा है रिमाइंडर, हमारे पास 5 रिमाइंडर आ रहा है। अब इसका रिमाइंडर 3 है, इसका रिमाइंडर 5 है, देन यू कैन नॉट पुट दीज टू नंबर्स इन कॉन्ग्रुएंट। लाइक यदि मैं लिखूं कि 7 89 जो हमारे पास नंबर है, आप उसको इस नंबर 65 के साथ कॉन्ग्रुएंस के अंदर नहीं डाल सकते ओवर मॉड्यूलो 6, ठीक है। इस तरह से हम इसको नहीं कर सकते। जहाँ पर हमारे पास कॉन्ग्रुएंस थे बिकॉज उन दोनों का रिमाइंडर सेम आ रहे थे, तो हमारे पास रिमाइंडर जब सेम आते हैं हर एक नंबर के अंदर देन यू कैन पुट इन कॉन्ग्रुएंट। लेकिन जहाँ पर ये कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे, रीजन बिहाइंड दैट, यदि आप इसको जहाँ पर लेकर आते तो जहाँ पर माइनस करने पर आपके पास 9 - 5 4 हो जाएगा, 8 - 6 करें तो 2 हो जाएंगे, तो दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू 0। हमने चेक करना है पहले एक बार, जब क्या हम इसको डिवाइड कर पाएंगे। जहाँ पर 1 आएगा 12 तो इट इज़ नॉट रिमाइंडर 0, तो यहाँ पर ये रॉन्ग हो जाएगा, जहाँ पर ये रॉन्ग हो जाएगा। तो होल कंक्लूजन मैंने आपको क्या निकाल कर बताई कि इट इज़ ये जो हम लिख रहे हैं इट इज़ वैलिड फॉर प्राइम नंबर। तो जब आप प्राइम नंबर लेंगे तो आपकी गाड़ी ऑलवेज ऐसे ही चलेगी, और वहाँ पर आपके पास कुछ ऐसे कंपोजिट नंबर भी होंगे जिनके लिए भी ये वैलिड होगा, लेकिन एवरेज कंपोजिट के लिए नहीं होगा। फिर से सुनना, इट will be valid और it must be valid for every n जो आप प्राइम लेंगे, लेकिन सम ऑफ द कंपोजिट्स इसको सेटिस्फाई करेंगे, सम ऑफ द कंपोजिट इसको सेटिस्फाई नहीं करेंगे, तो इसलिए हमने कंपोजिट की बात नहीं करनी। सो इट इज दिस रिजल्ट इज वैलिड ओनली फॉर द प्राइम। तो आप कोई भी प्राइम नंबर उठा लो वैलिड करेगा, लेकिन कंपोजिट उठाते समय हमें सोचना पड़ेगा कि ये कंपोजिट करेगा या नहीं करेगा, वी विल हैव टू चेक। सो इसलिए रिजल्ट ऐसे बने हुए हैं, तो इसलिए हमने इसको प्राइम से करना है। तो कई बच्चे इसको सोच सकते थे कि यदि मैं इसको स्टार्टिंग में डायरेक्ट कर लेता कि सर n यदि प्राइम नहीं हो तो फिर क्या होगा, तो हमने यहाँ पर इसकी बेसिक डिस्कशन कर ली है, ठीक है। सो दिस इज अ वेरी गुड, एंड जो आपके डाउट है वो साथ साथ में खत्म हो रहे हैं। नाउ इसको हम फॉर्मल वे में करेंगे कि कैसे इसको एग्जाम में लिखना है। जब भी हमारे पास पावर की फॉर्म में आ जाए तो वी कैन यूज बाइनोमियल थ्योरम। तो बाइनोमियल की हम यहाँ पर हेल्प ले सकते हैं, डालेंगे a प्लस b को कैसे लिखते हैं हमारे पास, दिस कैन बी रिटन एज n कॉम्बिनेशन, हमारे पास कैसा होता है 0 a की पावर n, देन हमारे पास n कॉम्बिनेशन 1 a की पावर n - 1 b की पावर 1, n कॉम्बिनेशन 2 आपके पास a की पावर n - 2 एंड b की पावर 2 अप टू सो ऑन, n कॉम्बिनेशन n - 1 a की पावर 1 b की पावर n - 1
एंड लास्ट n कॉम्बिनेशन n आपके पास b की पावर n हो जाता है, विच इज इक्वल टू n कॉम्बिनेशन 0 1 होता तो जो आपके पास a n बचेगा। अब यहाँ पर आपके पास n कॉम्बिनेशन 1 a की पावर n माइनस 1 b है, इसको लिख लो जहाँ तक n कॉम्बिनेशन n माइनस 1 आपके पास a इंटू बी की पावर n माइनस 1 और n कॉम्बिनेशन n आपका फिर से 1 होता है जो आपके पास सिंपली bn रह जाएगा। सो a प्लस b की पावर n हम इसे डिवाइड करना चाहते हैं, इसका मीनिंग हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए जहाँ पर ये जो इतना पार्ट आपके पास आ रहा है इसके अंदर आपको n आराम से कॉमन मिल जाएगा, आराम से n आपको क्या मिल जाएगा, कॉमन मिल जाएगा। देखते हैं कैसे। अब आपके पास जो n कॉम्बिनेशन r होता है वो कैसे होता है, आपके पास n कॉम्बिनेशन r का फॉर्मूला वो होता है n फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल, ऐसा हमारे पास चलता है, ठीक है। इसका मीनिंग क्या होगा हमारे पास कि जो भी आपके पास नंबर है जहाँ पर इस नंबर यदि ओपन कर लेते हैं डायरेक्ट हमारे पास, इसको हम लिखेंगे n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2, आपके पास चलते चलते n माइनस r आएगा उसका फैक्टोरियल, नीचे आपके पास r का फैक्टोरियल n माइनस r की फैक्टोरियल, जी हमारे पास कैंसिल हो जाएगा इस तरह से। तो आपको n तो जहाँ पर शो होगा थोड़ा सा और इसको कर लेते प्रैक्टिकल वे के अंदर। n कॉम्बिनेशन 1 का मीनिंग क्या होगा हमारे पास, इसका मीनिंग होगा आपके पास n फैक्टोरियल ओवर आपके पास 1 का फैक्टोरियल इंटू n माइनस 1 का फैक्टोरियल, इसको ओपन करेंगे तो आपके पास n माइनस n 1 का फैक्टोरियल ओवर 1 का तो सेम ही होता है n माइनस 1 फैक्टोरियल, तो इसका मीनिंग इसका आंसर n आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वाले का कितना आंसर आएगा वो भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पर n आ जाएगा फैक्टोरियल, नीचे 2 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल। अब इसको ओपन करना n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 के फैक्टोरियल पर स्टॉप कर जो, नीचे आपके पास 2 फैक्टोरियल है, साथ में आपके पास n माइनस, तो जहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। इसका मीनिंग इस नंबर के अंदर भी आपको क्या दिखाई दे रहा है, इस नंबर के अंदर भी आपको n दिखाई दे रहा है। तो जहाँ जहाँ पर आपको n दिखाई दे रहा है बेटा जी वो आपके पास सारे के सारे n नंबर से डिवाइड हो जाएंगे। तो जहाँ पर भी n आएगा अगले में भी n आएगा, तो जहाँ पर भी n आपको दिखाई देगा अप टू हियर। तो ये सारे के सारे नंबर n से डिवाइड हो जाएंगे, इन सभी का जो रिमाइंडर आएगा वो 0 आएगा जब आप इसको n से डिवाइड करेंगे। लेकिन जहाँ पर 2 नंबर्स हैं इनके ऊपर हमें डाउट है, लेकिन इनके ऊपर हमें कोई आइडिया नहीं है कि ये कैसा आंसर देंगे, तो इनको हम जहाँ पर टच नहीं करेंगे, ठीक है। तो आपने कैसा लिखना जहाँ पर रिजल्ट, जहाँ पर हमने सीख लिया ना, तो उसके बाद आपने लाइन्स कैसे लिखनी है वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि आप कैसा लिख सकते हो। हमारे पास कि 4 1 लेस देन इक्वल टू r लेस देन इक्वल टू n माइनस 1। r अभी जो हमने नंबर सेलेक्ट करा था कि r की वैल्यू 1 और n माइनस 1 के अंदर कुछ भी कर लो, आपका n ऑलवेज डिवाइड करेगा n कॉम्बिनेशन r को डिवाइड करेगा। इसका रीजन हमने दिया था वो हमारे पास हो जाएगा। यदि n डिवाइड करेगा n कॉम्बिनेशन r को, इसका मीनिंग क्या होगा, n कॉम्बिनेशन r कॉन्करेंट टू 0 होगा यदि आप इसको मॉड्यूलो n में डाल दो, मतलब n से डिवाइड करने पर हमारे पास क्या आ जाएगा, n इसको डिवाइड करता है, इसका मीनिंग माइनस 0 को भी करेगा, इसका मीनिंग फर्स्ट नंबर कॉन्करेंट टू 0 मॉड्यूलो n, ये हमारे पास आ जाएगा। अब यदि n इस नंबर को डिवाइड करता है बेटा जी, तो इसके हर एक मल्टीपल को डिवाइड करेगा, इसके हर एक मल्टीपल को। दैट मीन्स आपके पास कैसा आ जाएगा, हम इसको ऐसे लिख सकते हो कि n कॉम्बिनेशन r, जहाँ पर a की पावर n माइनस r होती है एंड b की पावर r इज कॉन्करेंट टू 0 मॉड्यूलो n, ठीक है। यदि j कॉन्करेंट टू 0 है, इसका हर एक मल्टीपल भी कॉन्करेंट 0 ही आपके पास होगा। इस तरह से आपके पास बहुत सारे नंबर्स आ जाएंगे, ठीक है। तो जहाँ तक अभी इसको करते हैं, तो यदि आप इसको जहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं तो आप लिख सकते हैं फॉर ऑल 1 लेस देन इक्वल टू r लेस देन इक्वल टू n माइनस 1, दैट इज आपके पास क्या होगा बेटा जी, n कॉम्बिनेशन 1 कर दो, a की पावर n माइनस 1, b कॉन्करेंट टू 0 होगा, मॉड्यूलो n कॉमा आपके पास n कॉम्बिनेशन 2, a की पावर n माइनस 2, b की पावर 2 कॉन्करेंट टू 0 होगा, मॉड्यूलो आपके पास n है, अप टू सो ऑन आपके पास n कॉम्बिनेशन n माइनस 1, a की पावर 1, b की पावर n माइनस 1 इज कॉन्ग्रेंट टू 0 होगा मॉड्यूलो n। तो जब आपके पास ऐसा है कि जे भी कॉन्ग्रेंट टू 0, जे भी कॉन्ग्रेंट, तो आप इन सभी को ऐड कर सकते हो। तो लेफ्ट साइड के अंदर आपके लेफ्ट ऐड हो जाएंगे, राइट साइड के अंदर तो आपका 0 0 है, तो वहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, विच इम्प्लाइज n कॉम्बिनेशन 1 a की पावर n माइनस 1 b प्लस n कॉम्बिनेशन n, यहाँ पर 2 आ जाएगा आपके पास, a की पावर n माइनस 2 b की पावर 2
प्लस अप टू सोन n कम्बिनेशन n माइनस वन a की पावर 1 b की पावर n माइनस वन इज कॉन्ग्रुएंट टू 0, आपके पास कितना हो जाएगा, मॉड्यूलो n हो जाएगा। अब आपने किसको प्रूव करना है, इस आंसर को प्रूव करना। तो सिंपली अभी आपके पास ये सारे नंबर तो आ चुके, an प्लस bn को दोनों तरफ ऐड कर दो। आप किसी भी नंबर को दोनों तरफ ऐड करते तो आपके पास कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। a की पावर n प्लस b की पावर n इज कॉन्ग्रुएंट टू a की पावर n प्लस b की पावर n ओवर मॉड्यूलो n। मैंने ऐसा क्यों लिखा, बिकॉज इसका मीनिंग क्या होगा, n डिवाइड an प्लस bn माइनस an माइनस bn, दैट इज n डिवाइड 0 एंड इट इज ट्रू ऑलवेज। 0 को तो हर एक नंबर डिवाइड करता है, इसका मीनिंग मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसका मीनिंग मैं ऐसे लिख सकता हूँ। अब आपके पास क्या है, एक नंबर जी है पूरे का पूरा, मान लो दिस इज a कॉन्ग्रुएंट टू b है एंड c कॉन्ग्रुएंट टू d, तो इसका मीनिंग a में हम यहाँ पर c ऐड कर सकते हैं और b के अंदर d, तो विच इम्प्लाइज आपके पास इसको जहाँ पर जस्ट ऐड कर दो। तो an को मैं स्टार्टिंग में लिख लेता हूँ फॉर्म बनाने के लिए, यहाँ पर n कम्बिनेशन 1 an माइनस 1 b एंड अप टू सो ऑन n कम्बिनेशन n माइनस 1 a bn माइनस 1 bn को मैंने जहाँ पर लास्ट में लिख दिया इज कॉन्ग्रुएंट टू, और जी हमारे पास कहाँ पर आ जाएगा, 0 के अंदर ऐड हो जाएगा, an प्लस bn इज मॉड्यूलो n हो जाएगा। अरे वाह, जी नंबर क्या है, वाई अकॉर्डिंग टू बाइनोमियल जो हमने स्टार करा था, स्टार उसको कर लेते हो, दिस इज a प्लस b की पावर n इज कॉन्ग्रुएंट टू a की पावर n प्लस b की पावर n, मॉड्यूलो हमारे पास कितना हो जाएगा, n हो जाएगा एंड दिस इज आंसर। तो यही तो हमने यहाँ पर प्रूफ करना था। तो कितना आसान प्रूफ था, जस्ट बाइनोमियल को हेल्प ली और बाइनोमियल की हेल्प के साथ हमने इसने प्रूव कर दिया। प्लीज़ इसे पॉज करें और नोट करें। सो आज के लिए इतनी ही एग्जाम्पल करने दें और कल हम फिर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। जो भी इसके बचे क्वेश्चन है वो आप खुद से ट्राई कर सकते हो। सो थैंक यू एंड लास्ट में एक प्यारी सी स्माइल करना। टेक केयर एंड बाय बाय।